आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आई होप। जी जी बिल्कुल परफेक्ट। ग्रेट ग्रेट अमेजिंग, थैंक यू सो मच दोस्तों। तो वंस अगेन दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस जूम प्रेजेंटेशन में। और मैं देख रहा हूँ कि 40 पार्टिसिपेंट्स हैं इस वक्त। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग एक बार और अपने सभी मेंबर्स को क्विकली मैसेज करें कि मीटिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। ठीक है। अ, ये इसलिए हमें इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स जो है, नंबर्स गिरना नहीं चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अगर ये नंबर्स कम है, यानी कि हमने जो कल वादा किया था एक दूसरे से, शायद हमने वो वादा पूरा नहीं किया है। ओके। तो इनविटेशन के बारे में मैंने कल कम से कम 10-15 मिनट सेपरेटली बात की है। और अगर वो होता हुआ नहीं नजर आ रहा है, यानी वी आर नॉट सीरियस फॉर आवर बिजनेस। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर सीरियस अबाउट आवर बिजनेस एंड वी नीड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। दोस्तों देखिए, यहाँ पर कोई किसी का बॉस तो नहीं है, लेकिन हम एक दूसरे के लिए जरूर अच्छा ही चाहते हैं। इसलिए इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है दोस्तों। सो वंस अगेन मैं चाहूंगा आप लोग एक मीटिंग के लिए लिंक आप लोग अपनी टीम को शेयर करें। ओके। जस्ट गिव मी 1 सेकंड गाइस। ओके। सो चलिए, आइए हम लोग आज शुरू करते हैं। जो लोग वक्त पर आए हैं उनकी टाइम की रिस्पेक्ट करते हुए, ज़्यादा वक्त नहीं ना लेते हुए, हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ओके। ऑलराइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके। जस्ट गिव मी 1 सेकंड गाइस। ओके, आई होप आप लोगों को स्क्रीन क्लियर नजर आ रही है दोस्तों। यस सर। एक्सेलेंट। तो दोस्तों वंस अगेन, मेरा नाम है आसिफ शेख, मैं मुंबई से हूं और आप लोगों के सामने एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करने जा रहा हूं। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोगों का कंसंट्रेशन यहां पर 100% रहे। आने वाले 25 से 30 मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आपकी फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स को लेकर, आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स को लेकर, फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इस प्रेजेंटेशन को गौर से देखें। ठीक है। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का नाम है वेब की, क्रिएट एक्सेस फॉर ग्लोबल यूजर्स द एंट्रेंस टू द वेब 3 वर्ल्ड। यानी कि सिंपल अल्फाजों में कि एक, आज हम जो स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं ये वेब 2.0 स्मार्टफोन है। और वेब की एक वेब 3 बेस्ड प्रोजेक्ट है। और इन्होंने एक वेब 3 केपेबल, कंपैटिबल स्मार्टफोन बनाया है दोस्तों। ठीक है। और आप लोग देख सकते हैं कि अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे कि पास्ट में हम सभी लोग नोकिया फोन या ब्लैकबेरी फोन हम इस्तेमाल करते थे। और ये फोन्स काफी पॉपुलर हुआ करते थे, राइट। और उनसे बड़ा मार्केट कैप किसी का भी नहीं था, मार्केट कैप्चर सबसे ज्यादा उन्हीं का था। लेकिन सही समय पर सही टेक्नोलॉजी पर अपग्रेड ना करने की वजह से आज वो मार्केट में कहीं पर भी नजर नहीं आते। यानी एप्पल, सैमसंग और ऐसी कई सारी स्मार्टफोन कंपनियों ने मार्केट कैप्चर कर लिया। तो उन्होंने सही वक्त पर अपने सॉफ्टवेयर का अपग्रेड नहीं किया, यानी कि एंड्रॉइड पर नहीं स्विच हुए, और यही सोचते रह गए कि हम अपने ही सॉफ्टवेयर से काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान उन्होंने भुगता है। उसी तरह से वेब की जो है वो वेब 3 इनेबल्ड स्मार्टफोन की दुनिया का आगाज है।
ठीक है। जैसे इंटरनेट 2G से 3G पे आया, 3G से 4G पर गया, और 4G से फिर 5G पर आया। जिन भी लोगों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया या इसका फायदा नहीं उठाया, बस वो लोग यूजर बन के रह गए, पैसा नहीं कमा पाए। तो यहाँ पर वेब की एक ऐसा प्रोजेक्ट आपको मिला है जहां पर आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। इस मोबाइल के सिर्फ यूजर बन के नहीं, बल्कि इस प्रोजेक्ट में एक इन्वेस्टर, एक कंट्रीब्यूटर के तौर पर आप काम करके यहाँ से ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, एक चीज बहुत ही क्लियर करना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जो मार्केट साइज है वो बहुत ही बड़ा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक रिसर्च की गई है। और वो भी ये रिसर्च जो है, जब प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट हुआ था उस वक्त की ये रिसर्च है, यानी 2021-22 की रिसर्च है, कि बाय 2023 मोर देन 5 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड will use smartphone. Deepen market will reach 3.8 trillion US dollar in 2028. Okay, 3.8 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट को ये रीच करने वाला है 2028 तक। हम बैठे हैं 2025 में, यानी अगले 3 साल में ये मार्केट एक्सप्लोड होने वाली है। और ये ग्राफिक्स के साथ में आपके लिए मार्केट स्टडी यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 2023 से 2024 में इसकी ग्रोथ कितनी बड़ी है। ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पर एक छोटा सा फिगर दिया गया, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर जगह पर, यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो 7.9 बिलियन टोटल दुनिया में लोग हैं। 5.3 बिलियन लोग जो हैं स्मार्टफोन यूजर्स हैं। 4.9 बिलियन लोग ओवरऑल इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं उसमें से। और 4.62 बिलियन यूजर्स जो हैं वो एक्टिव सोशल मीडिया यूजर्स हैं। ठीक है। तो आप इस प्रोजेक्ट को सोशल मीडिया के जरिए प्रमोट कर सकते हैं, और इसकी पॉपुलेशन भी बड़ी है। अगर इंटरनेट यूजर्स को आप प्रमोट कर रहे हैं तो डेफिनेटली सोशल मीडिया कहाँ से यूज होगा, इंटरनेट से यूज होगा। तो 4.9 बिलियन लोग जो है इंटरनेट यूजर्स है इस मोबाइल फोन के ऊपर। ठीक है। यानी 4.9 बिलियन यूजर्स के पास आज के वक्त में स्मार्टफोन है, या लैपटॉप है, या कंप्यूटर है, या आईपैड अवेलेबल है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। ओके। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि सितंबर 2023 में, सेकंड गाइस, सितंबर 2023 से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है ना। और जैसे जैसे ये सिस्टम्स आगे बढ़ता चला गया, जनवरी 2024 में क्या क्या चीजें हुई है, क्या क्या अपग्रेड्स हुई, आप देख सकते हैं। द प्रोजेक्ट लॉन्च गोल इज टू क्रिएट द वर्ल्ड्स लीडिंग वेब 3 स्मार्टफोन। ये इनका गोल के साथ इन्होंने प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। कंप्लीट इंजीनियरिंग प्रोटोटाइप एंड कंडक्ट इंटीग्रेटेड टेस्टिंग, यानी कि स्मार्टफोन को बनाने के बाद इसकी टेस्टिंग करना स्टार्ट किया इन्होंने प्रोटोटाइप के जरिए। रिलीज सॉफ्टवेयर अपडेट्स इंटीग्रेट मल्टी चेन इंटरेक्शन फंक्शंस, यानी ये मल्टी चेन को सपोर्ट करने वाला स्मार्टफोन है, तो उसके सॉफ्टवेयर्स की सारी अपडेट और सारी इंफॉर्मेशन को अपडेट किया गया, टेस्ट किया गया। स्मॉल बैच ट्रायल प्रोडक्शन टू वेरीफाई द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो उसके बाद में ट्रायल बैच अगस्त 2024 में स्टार्ट हुए। कवरिंग 50+ कंट्रीज वर्ल्ड वाइड, स्टैब्लिशिंग ब्लॉकचेन इनोवेशन लैब। 50 से ज्यादा कंट्रीज में इसकी ब्लॉकचेन इनोवेशन लैब को स्टार्ट किया गया। एक्सपैंड टू साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका एंड अदर मार्केट्स, लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स एंड क्लाउड सर्विसेज। तो दोस्तों, नए प्रोडक्ट और क्लाउड सर्विसेज को लॉन्च किया 2025 में। ऑफलाइन सेल्स स्टार्ट्स ग्लोबल ऑफलाइन कम्युनिटी टूर सिंक्रोनसली लॉन्च्ड। ठीक है। तो बेसिकली ये अलग अलग पायदान पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने डिसाइड करके सितंबर 18 2024 में क्या हुआ, ग्लोबल प्री सेल्स स्टार्ट हुए इसके प्रोटोटाइप के। सिंगापुर टोकन 2049 में इस कंपनी के बारे में ज्यादा जानकारी लोगों को हासिल हुई एक ग्लोबल इवेंट के अंदर। तो 2025 में क्या होगा, 2026 में 50 से ज्यादा कंट्रीज में इसकी ब्लॉकचेन इनोवेशन लैब तैयार की जाएगी, जिसके जरिए ये प्रोजेक्ट और बड़ा बनने जा रहा है। ठीक है। 2027 एंड बियॉन्ड इसकी और भी सारी चीजें, अपडेट्स और अपग्रेड्स आती चली जाएंगी। ठीक है।
नाउ ये जो वेब की स्मार्टफोन है, इसकी बेनिफिट्स क्या है दोस्तों? इसकी बेनिफिट्स ये है कि ये हमारे क्रिप्टो करेंसीज, डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज को मल्टी चेन सपोर्ट देगा, यानी कि अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज को एक ही मोबाइल में आप इस्तेमाल कर पाएंगे, वो भी हाई सिक्योरिटी लेवल्स के साथ। इसमें वेब की के डिवाइस के अंदर वेब 3 इनेबल्ड, वेब 3 कंपैटिबल एप्लीकेशंस आप इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे कि आज हम फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर ऐसी एप्लीकेशंस हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अ, इनमें कंपनियां हमसे पैसा कमा रही, बिलियन और ट्रिलियन डॉलर कंपनियां बनती चली जा रही है। लेकिन वेब 3 एप्लीकेशंस में होगा यूं कि आपको एयर ड्रॉप्स मिलेंगे, टोकन्स मिलेंगे किसी भी एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ। और बहुत ही बेहतरीन एजेंट प्रोग्राम भी है इसका, पूरे वर्ल्ड वाइड इसको बढ़ाने के लिए। जो एजेंट्स बनेंगे, जैसे मोबाइल के एजेंट्स होते हैं, सैमसंग की स्टोर खुल जाती है, या एप्पल के एजेंट्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड, या नोकिया के एजेंट्स हैं, या कोई भी अलग अलग कंपनीज हैं, जैसे कि वन प्लस के स्टोर्स खुलते हैं, उसी तरह से वेबकी के खुद के स्टोर्स खुलेंगे वर्ल्ड वाइड। और फिर लोकल स्मार्टफोन बेचने वालों तक भी ये पहुंचेंगे कमीशन के जरिए, ठीक है, कमीशन प्लान्स के जरिए। अब वेबकी के जो पार्टनर्स हैं, एलन हावर्ड, एम्बर, Coin98, ड्रैगन फ्लाई कैपिटल, ये बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स हैं, इनको आप डायरेक्टली जाकर गूगल भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को, जैसे मैंने आप लोगों को कल बोला था कि हम इसके बारे में जो है इसे चेक भी करेंगे ऑनलाइन जा करके, ठीक है, तो हम इसको ऑनलाइन जा करके भी चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो आप ऑनलाइन जाइए, इसके बारे में चेक कीजिए, आपको पता चलेगा कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है ये, ठीक है। तो वेब की लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ डीप इन ट्रैक, लीड एंटरप्रेन्योर्स टू एंटर डीप इन ट्रैक कंस्ट्रक्शन मोर स्मूथली एंड ब्रिंग इंक्रीमेंटल यूजर्स टू वेब 3, ठीक है। तो यूजर्स को बढ़ाने का काम करेगा वेब 3 पर, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाया जाएगा इस वेब की स्मार्टफोन के जरिए। Liquidity mining pool, a comprehensive analysis of the community incentive mechanism। अब यहाँ पर दोस्तों इन्होंने क्या किया कि एक लोगों को इंसेंटिवाइज कैसे करे। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का प्रोजेक्ट है, यानी कि ये कंपनी किसी गवर्नमेंट के पास नहीं गई कि आप हमें फंडिंग दीजिए, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट या प्राइवेट फंडर के पास नहीं गई, किसी कॉरपोरेट के पास नहीं गई, क्योंकि इन्हें पता है कि रियल इसकी वैल्यू बनाने के लिए कम्युनिटी की जरूरत है, क्योंकि लोग ही तो मोबाइल यूज करेंगे ना, लोग ही तो वेब 3 को यूज करेंगे। इसलिए इन्होंने सोचा क्यों ना हम लोगों को ही इस प्रोजेक्ट में फायदा पहुंचाएं, ठीक है। ये समझ में आ गया कि ट्रेडिशनल वे में इसे क्यों नहीं प्रमोट किया गया। इसे प्रमोट किया जा रहा है कम्युनिटी के जरिए, आपके और हमारे जरिए, क्योंकि कम्युनिटी ही किसी भी सिस्टम की ताकत होती है, और इस सिस्टम की ताकत भी कम्युनिटी ही बढ़ाएगी दोस्तों। इसलिए लोगों को अगर इंसेंटिव दिया जाए, ठीक है, जैसे कि अगर आप पेप्सी पीते हैं या कोका कोला पीते हैं, तो अगर वो कंपनी वाला, या आप जो मोबाइल यूज करते हैं, अगर कंपनी वाला आपसे कहेगा कि इस मोबाइल को आप प्रमोट करेंगे तो हम आपको कुछ परसेंटेज देंगे, तो क्या आप उस मोबाइल की फीचर्स या उस मोबाइल को ज्यादा प्रमोट नहीं करेंगे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में? डेफिनेटली करेंगे, राइट। उसी तरह यहाँ पर कम्युनिटी को ड्राइव करने के लिए, कम्युनिटी के लिए इंसेंटिव मैकेनिज्म बनाया गया है, ठीक है। अब ये वेब की प्रो जो है, ये पहला स्मार्टफोन था जो इन्होंने लॉन्च किया, जो लगभग $600 के आसपास था, और बेहतरीन कॉन्फ़िगरेशंस के साथ में था। यानी आज की कॉन्फ़िगरेशन, आज के 2025 में जो रिक्वायरमेंट्स है उसको देखते हुए, और इनकी एक स्पेशल चिपसेट है MTK G91 इसमें डाली गई, जो कि स्पेशली बनाई गई है ब्लॉकचेन स्मार्टफोन के लिए, ठीक है। इसमें 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा है, और माइक्रो विजुअलाइज 2 मेगापिक्सल और मैक्रो कैमरा 2 मेगापिक्सल भी इसके अंदर अवेलेबल था। लेकिन और मेमोरी इसकी जो है 8+256 थी। तो इन्होंने देखा कि लेकिन आज की मार्केट में और बढ़िया और बेहतरीन फोन्स आ गए, लेकिन ये चीज को समझना जरूरी है कि जो फोन्स आज हम खरीद रहे हैं, हमारी जेब से पैसा निकाल के ले जा रहे हैं। लेकिन ये जो फ्यूचर में फोन, ये जो फोन है वेबकी का जो फोन है, इसकी प्राइसिंग हाई क्यों है? अभी लोग बोलेंगे कि सर ये एप्पल सैमसंग जितना महंगा क्यों है। इसकी सिंपल रीजन है, एप्पल सैमसंग जितना महंगा ये है नहीं। अगर एप्पल आईफोन की मैक्सिमम जो आप देखें, जो टॉप फोन है उनका,
वो लगभग 1.5 पौने 2 लाख रुपए के आसपास चल रहा है। सैमसंग का देखें, वो भी अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख का फ्लैगशिप स्मार्टफोन है उनका। लेकिन वो दोनों ही फोन आप जब लेते हैं दुकान से लाने के बाद में, उसका प्राइस अगर आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली 10-20 हजार रुपया कम हो जाता है। ठीक है। और वो फोन आपको हमेशा डेप्रिशिएट होते हुए नजर आएंगे, पैसा आपका कम होता चला जाएगा। लेकिन ये जो फोन है, जब आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपको पैसा बनाकर देने वाला फोन है। वो आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बनकर भी कमा सकते हैं, इस फोन को इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। तो ये फोन आपकी जेब में पैसा लाने वाला फोन है, और वो फोन आपकी जेब से पैसा लेके जाने वाला फोन है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो वेब की प्रो मोबाइल सेल्स का जो रूल्स हैं वो अभी थोड़े से चेंज हो गए हैं, तो मैं आप लोग को बताऊंगा। डायरेक्ट रेफरल, अगर आपने डायरेक्टली किसी को आपकी टीम में रेफर किया और ये फोन अगर वो खरीदते हैं, अभी वेब की ऊपर 3 नाम से फोन लॉन्च हुआ है, और वेब की जो स्टोर है हांगकांग में, एक खुद का स्टोर भी ओपन हुआ है, और कई सारे स्टोर्स आने वाले कल में आपको नजर आएंगे पूरी दुनिया भर में। ठीक है। डायरेक्ट रेफरल यहाँ पर 10% मिलता है। अगर आपने फोन, जो भी वैल्यू का फोन बेचा, उसका 10% का आपको वेब की दे दिया जाएगा। एयर ड्रॉप 10%, एक्सेलरेटेड वैल्यू 3%। यानी कि आपको जो नंबर ऑफ टोकन्स आते हैं, जो लोग मोबाइल फोन खरीदते हैं आपकी टीम में, उनको जितने टोकन्स आते हैं वो नॉर्मल इन्वेस्टर्स के तुलना में थोड़े ज्यादा आएंगे। ठीक है। इनडायरेक्ट रेफरल पे भी 5% इक्विपमेंट का है, एयर ड्रॉप है 5% का, और 2% एक्सेलरेशन वैल्यू है। लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही लेवल पे आपको कमीशन दी जा रही है, जो हार्डवेयर डिवाइस सेल्स है, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि इस फोन को लोग एक नेटवर्क मार्केटिंग का फोन या एमएलएम का फोन कहना स्टार्ट करें। एक ब्लॉकचेन बेस्ड स्मार्टफोन है, तो ब्लॉकचेन बेस्ड स्मार्टफोन में आप रेफरल एफिलिएट प्रोग्राम के तरह से कर सकते हैं, ना कि नेटवर्क मार्केटिंग की तरह से। ठीक है। आगे चलते हैं। लिक्विडिटी हैश रेट पूल मिंटिंग प्रोटोकॉल, वेब की डाउ लिक्विडिटी मिंटिंग पूल प्रोटोकॉल है। मिंटिंग का मतलब, माइनिंग और मिंटिंग में फर्क मैं आपको बता देता हूँ। माइनिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे बिटकॉइन की माइनिंग होती है, ठीक है, तो बहुत सारे लोग बिटकॉइन को माइन करते हैं। एक बहुत एक मशीन आती है बड़ी सी, काफी आवाज नॉइजी मशीन होती है वो। उस मशीन को आप लगाओ, उस मशीन को लगाने के बाद में आप बिटकॉइन की माइनिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वेरी हाई इलेक्ट्रिसिटी, यानी आपके घर में एसी, रेफ्रिजरेटर और जितनी भी हाई एंड इक्विपमेंट्स है, गीजर्स हैं, ऐसे अगर आप मान लेते हैं कि अगर आप 10 एसी लगाते हैं आपके घर में, 10 एसी, तो 10 एसी का जितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा कंटिन्यूअस चलने पर, उतना बड़ा उसका तो इलेक्ट्रिसिटी बिल बनता है एक मशीन का। तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता लोगों के लिए, लेकिन फिर भी आज भी कुछ लोग बिटकॉइन माइनिंग करते हैं। लेकिन इसको जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं रही, बीच में बंद हो गया, पावर सप्लाई ऑफ हो गया, तो आपकी पूरी की हुई मेहनत जीरो हो जाती है। तो अब वो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है इंडिया या बाहर के कई सारे देशों में। कहीं पर भी कोई भी पावर फ्लक्चुएशन हुआ तो वो आपकी पूरी मेहनत जीरो हो जाएगी, आपको माइनिंग रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे। और ये जो टेक्नोलॉजी थी, ये 2008 2009 में जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था उसके बाद से स्टार्ट किया। तो उस वक्त की टेक्नोलॉजी थी मशीन के जरिए माइनिंग करना, और जब इसको क्लाउड माइनिंग किया जाता है तो उसे कहा जाता है मिंटिंग। ठीक है। यानी कि इन्होंने ये सोचा कि इस तरह से रिवॉर्ड देने से बेहतर है कि हम क्लाउड बेस्ड, यानी मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर के जरिए, जो भी इंटरनेट के जरिए हमारे साथ जुड़े, हम उसको मिंटिंग रिवॉर्ड देंगे। तो हमको हर 6 घंटे में यहाँ पर मिंटिंग रिवॉर्ड्स मिलते हैं। पहले ये 12 घंटे में मिला करते थे। 0.2 टू 0.83% आपको हर 12 घंटे में मिलते थे, जो यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली एक अपग्रेड हुआ है बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर, जहां पर ट्रांजैक्शन स्पीड बढ़ा दी गई है, जिसकी वजह से अब ये जो आपको मिलता है हर 12 घंटे में, जो मिला करता था, अब वो मिलता है आपको हर 6 घंटे में। तो 0.1 से लेकर 0.3536 के आसपास आपको हर 6 घंटे में मिलता है। लेकिन ये हर 6 घंटे में मिलने से ये हो गया कि अब आपकी जो कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है वो बहुत बढ़ चुकी है। ठीक है। इस वजह से ये बेनिफिट आपको देगा। ओके। अब यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको लीड करना चाहता हूँ, और उस एग्जाम्पल को, जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था,
उसी तरह से मैं आपको एक सिंपल सी चीज आप लोगों को समझनी होगी। उसको समझते ही आपको ये अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि ये सिस्टम आपको किस तरह से बेनिफिट देता है दोस्तों, ठीक है। और वो मैं क्विकली आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा डायरेक्टली, यू नो वर्बली एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि स्क्रीन दिखाकर काफी वक्त लग जाएगा। तो मैं आप लोगों को वर्बली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जस्ट वन सेकंड। अच्छा, सलाउद्दीन जी, मुझे उस जो कल वाली मीटिंग हुई थी उसकी रिकॉर्डिंग भेजिएगा, ताकि मैं वो जो रिकॉर्डिंग में से वीडियो जो है, जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कल, वो वीडियो हम प्ले कर सकें ड्यूरिंग द मीटिंग, जिससे कि एक्सप्लेनेशन हो जाए इस प्रोटोकॉल में कैसे हमें बेनिफिट मिलता है उसका, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। तो मैं आप लोगों को वर्बली अभी एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि स्क्रीन पर लेके जाने की जरूरत ना पड़े। इस प्रोजेक्ट में अगर आपको स्टार्टअप करना है तो अब उस पे आ जाता हूं मैं कि आप बिना रेफरल किए हुए किस तरह से इस बिजनेस में ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं, बिना आप अपने रेफरल्स किए हुए, यानी किसी को बिना बिजनेस में लाए हुए, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं फॉर एन एग्जाम्पल, मैं अगर एक एग्जाम्पल लूं कि अगर आप सिर्फ एक टोकन यानी कि $30 से भी स्टार्ट करते हैं इस बिजनेस को, $30 से, ओके। तो क्या होता है, एक महीने में आपके पास में $1.20 होंगे, या 1.20 वेब की होंगी। यानी कि आपको करना क्या होगा कि आपको यूएसडीटी से वेब की बाय करना होगा। एक यूएसडीटी लगभग ₹90 का है, यानी अगर आप $1 का वेब की लेंगे तो लगभग लगभग आपको 3 वेब की टोकन्स मिलेंगे उसमें, $1 में, ओके। तो अगर मैं 3 का ही एग्जाम्पल लेता हूं, आप अगर $1 से आप बाय करते हैं वेब की को, तो आपको 3 वेब की अगर मिलती है तो एक महीने में आपके पास में होगी लगभग लगभग 3.62 वेब की, ओके। तो आपके जो आपके जो सॉरी, आपके $100 में आपको 3 वेब की मिलेगी, माफ कीजिएगा, $100 में 3 वेब की मिलेगी। और आपके पास में एंड ऑफ 1 मंथ 3.62 वेब की होगी। और अप्रोक्सीमेटली डॉलर वैल्यू इसकी बनती है 118, ओके, 118 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू बनती है, ओके। अच्छा, मैं चाहूंगा कि सलाउद्दीन जी, अगर आप मेरे साथ में हैं, या हमारे साथ में अगर जियाउल जी हैं, तो मैं चाहूंगा अगर आप स्क्रीन पर आ सकते हैं, अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं प्लीज। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। जी, तो मैं चाहूंगा जियाउल जी आप स्क्रीन शेयर कीजिए, ताकि जी जी। लोगों को हम दिखा सकें कि किस तरह से इसका कैलकुलेशन होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए, रेफरल्स हम तब करते हैं जब हमें कोई प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, समझ आता है, उसके बाद ही हम रेफरल्स करते हैं, राइट। तो मैं चाहता हूं कि वो क्लियर हो जाए पहले आप लोगों को। जी जियाउल जी, प्लीज शेयर कीजिएगा स्क्रीन। आई होप आप लोगों को यहाँ तक की प्रेजेंटेशन पूरी क्लियर हो गई है। अगर क्लियर हो गई है तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग एक बार हैंड रेज कर दीजिए कि आप लोगों को प्रेजेंटेशन क्लियर हुई है। सभी लोग, मैं चाहूंगा सभी लोग पार्टिसिपेट करें। जैसे मैंने आपको बोला कि मेरी जो जूम मीटिंग होती है उसका रूल होता है कि ये 2 वे कॉन्वर्सेशन होती है हमेशा। थैंक यू निखिल जी, नितेश जी, थैंक यू। तो रिएक्शन के बटन पे क्लिक करें और हैंड रेस करें, रिएक्शन के बटन पे क्लिक करें और हैंड रेस करें, ताकि मैक्सिमम लोग जो मुझे सुन पा रहे हैं मैं समझ पाऊं कि आप लोगों ने प्रेजेंटेशन बड़े ही गौर से और ध्यानपूर्वक देखा। थैंक यू, अच्छा, 15 स्क्रीन 16 हैंड स्क्रीन रेस। शेयर हुई है सर? एब्सोल्युटली सर, आपकी स्क्रीन शेयर है। आप एप्लीकेशन के अंदर चले जाइए, डैब पर, और कैलकुलेटर जो है हमारा खोल लीजिएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो कैलकुलेशन है गौर से देखिएगा। तो पहले बाय में जाइएगा, वन बाय वन जाते हैं, बाय में जाइएगा। जी। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि बाई में अब हम डालेंगे यूएसडीटी की क्वांटिटी। एक एग्जांपल के लिए हम डाल देते हैं यहाँ पर $10 डालिएगा। $10, $10, $10 यानी लगभग ₹1000 हो गए इंडियन रुपीज में, ठीक है। तो
$10 में आपको कितनी वेब कीज आएंगी वो आपको नजर आएगा। 1 सेकेंड। 0.30 वेब की आपके पास में आ जाएगी। ठीक है। आ, अब 0.30 को आप क्या कीजिएगा, जियाउल जी, आप कैलकुलेटर में जाइएगा। 0.30 हम याद रखते हैं, सभी लोग याद रखिएगा। $10 में आपको 0.30 आइए। बाद में हम जीरोस बढ़ा लेंगे, अगर किसी की कैपेसिटी ज्यादा है, ज्यादा इन्वेस्ट करने की, तो डेफिनेटली कर सकते हैं। अब आप देखिए, अगर 0.30 टोकन अगर आज आपने खरीदे, लगभग $1000 के टोकन्स आपने खरीदे, तो एक महीने में आप पहले क्लिक कीजिएगा जियाउल जी। तो एक महीने में वो जो आपने $10 खर्च किए हैं, $10 की वैल्यू में आपकी जो ग्रोथ हुई है, वेब की बैलेंस आपका बन जाता है 0.3622 और $11.79, यानी लगभग अगर आप देखें तो 20% की ग्रोथ आपको मिली है, अगर सेम वैल्यू रहती है तो। ठीक है। तो आपने $1000 पे किया, लगभग $1200 का आपका ग्रोथ हो जाएगी। 3 महीने पे क्लिक कीजिएगा जियाउल जी। जी सर। जी, तो अगर आप लोग देखें 3 महीने में आपके पास में जो टोकन्स हैं वो बढ़कर 0.52 हो जाते हैं, और लगभग लगभग $17.79 वैल्यू इसकी बनती है। यानी कि अगर हम इंडियन रुपीस में बात करें तो लगभग $1600 आपके पास में होंगे, यानी कि $600 का प्रॉफिट हो जाएगा आपको। ठीक है। अगर वैल्यू सेम रही तो हम दोनों केसेस पे बात करेंगे। अगर वैल्यू सेम रही तो क्या होगा, अगर वैल्यू बढ़ गई तो क्या होगा, और अगर वैल्यू घट गई तो क्या होगा। ठीक है। 6 महीने पे क्लिक कीजिएगा जियाउल जी। तो 6 महीने में आप लोग देख सकते हैं 1.06 टोकन, और आपकी टोटल डॉलर वैल्यू $34.64, यानी लगभग लगभग आपने $1000 जो दिए थे, ऑलमोस्ट 3000 क्रॉस कर गए वो। यानी कि $2000 का आपको अप्रोक्सीमेटली प्रॉफिट यहीं पे हो गया 6 महीने में। ठीक है। अगर वैल्यू सेम रही तो, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9 मंथ्स पे जाते हैं। तो 9 मंथ्स में अगर हम लोग देखें तो 2.01 की बैलेंस बनेगा। तो आप समझ लीजिए $65, यानी लगभग 6000 बन गए आपके। $1000 के लगभग $6000 बन जाते हैं अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ्स, अगर आप इसको रहने देते हैं सिस्टम में। ठीक है। और अगर हम 1 ईयर के लिए रखते हैं, 1 ईयर पे जियाउल जी प्लीज क्लिक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। रियली अप्रिशिएट, आप बहुत अच्छे तरीके से मार्किंग करके बता रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में भी। जी, तो आप देख सकते हैं कि आपके 0.30 टोकन जो थे वो लगभग लगभग 3.93 बन चुके हैं, यानी 10 गुना की ग्रोथ हो चुकी है। 10 टाइम्स से भी ज्यादा। ठीक है, 11 to 12 टाइम्स ग्रोथ हो चुकी है। और आप डॉलर वैल्यू देखेंगे तो $128 बन जाएंगे ये। यानी आप समझ सकते हैं कि इसकी जो ग्रोथ हुई है वो कितनी एक्सपोनेंशियल है। यानी लगभग लगभग $128, यानी हम बोल सकते हैं इजीली अराउंड अबाउट 11 से 12 हजार रुपए ये बनते हैं। तो आपके $1000 के बन गए लगभग $12,000। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, अगर 2 साल तक आपने होल्ड किया तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को देख के आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आपके पास लगभग 52.04 टोकन्स अवेलेबल होंगे, और लगभग $1694 इसके बन जाएगा, यानी लगभग ये बनता है 1,50,000 रुपए से भी ज्यादा। तो आपके $1,000 1,50,000 रुपए से भी ज्यादा बनने की यहाँ पर अनुमान हम अगर लगाते हैं सेम वैल्यू के हिसाब से, तो 1,50,000 रुपए तक भी बन सकता है। ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक सिंपल सी बात बताऊं, कैलकुलेटर खोलिएगा जियाउल जी। अब ये हम बात कर रहे हैं पॉसिबिलिटीज, कि अगर सेम प्राइस रहा तो ये ग्रोथ मिलेगी। ठीक है। अब यहां पर अगर मैं आपको बोलूं कि अगर वैल्यू डबल हो गया, ठीक है, तो अगर 1,50,000 रुपया लिख लीजिएगा जियाउल जी, इंडियन रुपीज में एक्सप्लेन करते ताकि आपको आसानी से एक्सप्लेन कर सके। तो अगर आप $1000 डाल के यहाँ पे छोड़ रहे हैं, वो 1,50,000 बन सकता है। तो क्या हमें ये चांस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? चलिए, मान लेते हैं 1,000 नहीं लगाया था आपने, आपने $10,000 लगाया था। एक जीरो बढ़ा दीजिए जियाउल जी। अगर 10,000 लगाएंगे तो कितना बन रहा है? लगभग 15 लाख बन रहा है दोस्तों। चलिए, 1 लाख रुपया अगर लगाएंगे तो एक जीरो और बढ़ा देते हैं जियाउल जी। कितना बन रहा है दोस्तों?
1,50,00,000 रुपया बन रहा है दोस्त, 1 लाख रुपए का 1,50,00,000। चलिए 10 लाख रुपया लगाएंगे तो क्या बनेगा, एक जीरो बढ़ा दीजिए। ये देखिए दोस्तों कितना बन रहा है, लगभग 15 करोड़ रुपए बन रहे हैं यार दोस्त। 15 करोड़ रुपए मामूली बात नहीं है। चलिए अगर 1 करोड़ रुपया कोई लगाता है तो कितना बनता है, एक और जीरो बढ़ा दीजिए। अब आप लोग खुद ही कैलकुलेट कीजिए कितने जीरोज है और ये रकम कितनी है। 100 करोड़ से ऊपर चला गया। 150 करोड़ रुपए बन रहे हैं दोस्तों, 150 करोड़ रुपए। ओके, तो ये है। अगर हम अगर प्राइस वैल्यू जो है वो अगर हम बढ़ाते हैं अपनी, अब आप लोग को, हर एक बंदे को अपना हक है कि वो सिलेक्ट करे कि उसको कितना पैसा बनाना है। आपकी जेब में कितना पैसा आना चाहिए वो हम नहीं डिसाइड कर सकते, आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। ओके, चलिए अभी हम लोग इसके जीरोस को कट करते हैं, हम वापस जाते हैं हमारी जो नॉर्मल कैलकुलेशन थी। 1,50,000 रुपये 1,000 रुपये से बन रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर हमने 1,000 रुपया ही लगाया है और इसको हम अगर वैल्यू को, यानी आपने 1,000 रुपया लगाया था, उसका 1,50,000 बनने की कैपेसिटी है। लेकिन अगर हम प्राइस $30 की जगह अगर गिर कर हो जाता है $15, तो इसको डिवाइड बाय टू कर दीजिएगा जियाउल भाई, इसका आधा कर देते हैं, डिवाइड बाय टू कर दीजिएगा। नहीं डिवाइड करना है, माइनस नहीं, डिवाइड करना है, ऊपर जो मल्टीप्लाई के साइन के ऊपर है ना डिवाइड, हाँ, डिवाइड बाय टू कर दीजिएगा। अगर प्राइस $15 पे आता है तो 2 साल में फिर भी आपके बन रहे हैं कितने, 75,000। इज इक्वल टू पे क्लिक कीजिएगा एक बार। हाँ, अब अगर मान लेते हैं कि $7.5 का हो जाता है, उससे भी आधा हो जाता है प्राइस, तो फिर से डिवाइड बाय टू कर देते हैं, कितना बन रहा है, 37,500 रुपीज बन रहा है दोस्तों। 1,000 रुपए का 37,000, 37 टाइम्स बढ़ रहा है। चलिए और हम इसको कम कर देते हैं, चलिए डिवाइड बाय टू और कर देते हैं, यानी 7.5 की जगह $4.25 का भी अगर हो जाता है, $4.25 का एक वेब की टोकन हो जाता है, तब भी 18,750 बनेंगे। चलिए अब और भी कम कर देते हैं, हम बहुत नेगेटिव लोग हैं, चलिए और कम कर देते हैं, डिवाइड बाय टू, यानी कि पौने अराउंड $2 का हो जाता है, $2 बोलता हूँ, राउंड राउंड फिगर, $2 का भी अगर हो जाता है तो लगभग लगभग आप 9,375 रुपीज आप बना लेंगे। 1,000 रुपए का 9 टाइम्स हो रहा है, यानी 10 गुना हो रहा है। तो चलिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। अच्छा चलिए और एक बार डिवाइड बाय टू करते हैं, इज इक्वल टू क्लिक कीजिए। नहीं ठीक है। हाँ, हाँ इज इक्वल टू क्लिक कीजिए फिर डिवाइड बाय टू कीजिएगा। हाँ, चलिए $1 का भी अगर हो जाता है तब भी कितना बन रहा है, 4,687। अब इससे ज्यादा नेगेटिव अगर कोई सोचता है तो मैं चाहता हूं कि वो मीटिंग से बाहर निकल जाए भाई, कि उसके लिए मीटिंग है ही नहीं, क्योंकि इतने नेगेटिव आदमी का काम ही नहीं है इस बिजनेस के अंदर। तो देखिए कोई भी चीज जो है, अगर मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, रिलायंस बोल लो, एमआरएफ बोल लो, टाटा बोल लो, या कितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, बिटकॉइन बोल लो, आप क्रिप्टो की दुनिया में बिटकॉइन, बीएनबी या सोलाना या कोई और, या किसी भी कॉइन की आप बात कर लें जो फेमस कॉइन्स है टॉप 10। अगर उस वक्त जब ये शुरू हुआ था कोई अगर ये सोच ले कि भैया ये तो ऊपर जाएगा ही नहीं, तो बिटकॉइन बिटकॉइन नहीं बन पाता, रिलायंस रिलायंस नहीं बन पाता, टाटा टाटा नहीं बन पाता, एप्पल एप्पल नहीं बन पाता, राइट, माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट नहीं बन पाता। अगर उस वक्त शेयर होल्डर ये सोच लेते कि भैया ये तो बढ़ेगा ही नहीं, हमको तो यकीन ही नहीं है इस बात पे कि ये बढ़ेगा, तो आज वो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं बन पाती। तो बिजनेस जो चलता है वो संभावनाओं पे ही चलता है। तो हमको संभावनाओं पर बिलीव करके इस सिस्टम में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अगर बिना किसी व्यक्ति को रेफर किए हुए आप इतना बड़ा पैसा, यानी 5 से 10 गुना बना सकते हो, वो भी नेगेटिव सिचुएशन में, तो क्या आपको इस बिजनेस में आना चाहिए, यस और नो? एक बार मैं चाहूंगा थम्स अप बनाएं सभी लोग, जो लोग समझते हैं कि इस बिजनेस में हमें जरूर आना चाहिए और इसे प्रमोट भी करना चाहिए, क्योंकि सुनहरा अवसर है दोस्तों। ये फ्यूचरिस्टिक बात है। ये बिल्कुल उसी तरह है कि हम 20 साल पहले एटीएम मशीन की बात कर रहे हैं या 15 साल पहले हम क्यूआर कोड स्कैनर्स की बात कर रहे हैं, राइट।
तो लोगों को आज यकीन नहीं आएगा शायद, लेकिन आने वाले समय में इसके ऊपर जरूर यकीन आएगा। क्योंकि कोई भी नई टेक्नोलॉजी, क्या आप सोचते थे पहले, कभी सोचा आपने 10-12 साल पहले कि ऐसे जूम मीटिंग पे बैठ के 60 लोग अलग अलग देश से, अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टेट से हम एक दूसरे को लाइव सुन पाएंगे, वो भी बिना किसी डिले। पहले पता है फोन आया था तो हम जब हेलो बोलते थे 3 सेकंड के बाद उसको हेलो सुनाई देता था। इंटरकॉम की तरह काम करता था मोबाइल फोन। तो टेक्नोलॉजी दोस्त बढ़ेगी, आप इसका हिस्सा बनो या मत बनो, ये बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो क्यों ना हम इसका हिस्सा बनकर साथ में आगे बढ़े। एक कहावत होती है, मोमेंटम जैसे लहर होती है ना, एक बड़ी लहर आती है ना, लाट आती है जब, अगर उसमें आप जंप मारोगे ना तो वो लाट आपको किनारे तक लेके जाएगी बाय डिफॉल्ट। उसी तरह मोमेंटम है ये बिजनेस का, जो आपको बाय डिफॉल्ट अमीर बनाएगा। आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर, आप बाय डिफॉल्ट अमीर बन सकते हैं इस प्रोजेक्ट का, अगर आप हिस्सा बनेंगे तो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों के इस प्रेजेंटेशन में जो रेफरल प्रोग्राम है। जैसे मैंने आपको बोला, कोई एमएलएम बिजनेस नहीं है, कोई फेक या पॉन्जी स्कीम नहीं है। इसका मैं आपको यकीन दिलाता हूं। उसकी रीजन ये है कि आप $1 से भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आपका पैसा हमेशा आपके कंट्रोल में है। आप इसे प्रॉफिट में विड्रॉ करें या लॉस में विड्रॉ करें, ये आपका डिसीजन होगा। ठीक है, अगर प्राइस ऊपर की तरफ गया है टोकन का तो आप प्रॉफिट में विड्रॉ करेंगे, अगर प्राइस नीचे की तरफ गया है तो आप लॉस में विड्रॉ करेंगे। कोई भी यहाँ पर आपको रोक नहीं सकता, कोई मालिक नहीं है, कोई पर्सन नहीं बैठा कि जो आपके विड्रॉल को रोक लेगा। आपका पैसा आप ही के पास है, आप जैसे बैंक में रखते हो उसी तरह आप अपने वॉलेट में रखोगे। ठीक है, तो जब पैसा हमारे पास रखकर ही ग्रो किया जा सकता है, तो हम पैसे को किसी और को क्यों दे। क्लियर है दोस्तों? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिमाग में रखिए ये बात को। हम आपको कोई स्कैम या स्कीम बताने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं। कोई मालिक आपको नहीं बोल रहा कि आप आपके पैसे हमको दे दो और हम इसको बढ़ा के देंगे, ऐसी बात नहीं है यहाँ पे। डीफाई प्रोटोकॉल में किसी किसी भी तरह का कंट्रोल, सिस्टम का कंट्रोल आपके पैसे पर नहीं है। ये पूरी जो उतार चढ़ाव है, ये पूरी तरह से पब्लिक बेस्ड है, कम्युनिटी बेस्ड है। कोई मालिक इसमें प्राइस को ऊपर नहीं लेके जा सकता, नीचे नहीं लेके जा सकता, क्योंकि टोकनोमिक्स इस तरह से डिजाइन है कि 55% लोगों के पास है और 45% बाकी चीजों के लिए रखा गया है। लेकिन वो 45% से इस सिस्टम में डंपिंग नहीं कर सकते। डेवलपर्स ने ऑलरेडी 10% अपना साइड में निकाल लिया है। तो आप और हम कितना पैसा कमाते हैं ना, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। क्लियर हो गई पॉइंट्स? तो $200 अगर आपके पास है, $200 के वैल्यू के टोकन्स आपके पास है, सॉरी अगेन याद रखिए, $200 वैल्यू के, यानी लगभग 20,000 रुपए के आपके पास अगर टोकन्स हैं, तो आशीष ही सर, आप। आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए, ये तो कर दूं ओके, मैं। नहीं 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 नहीं, मैं करता हूँ, सॉरी माफ कीजिएगा, ओके। मैंने ध्यान नहीं दिया। 1 सेकेंड, शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन वंस अगेन। थैंक यू सो मच। और मैं चाहूंगा को होस्ट जो है हमारे साथ में ना, प्लीज कभी भी ऐसी अगर कोई गलती होती है प्लीज मुझे हाईलाइट कर दिया करें क्योंकि ये बात करते करते कभी कभार आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, ओके, कहाँ गया यार स्क्रीन, फुल स्क्रीन। प्रेजेंटेशन व्यू, ओके। ओके, आप लोगों को नजर आ रहा है? जी अरे यार सर, ये क्या। थोड़ा सा सेटिंग कर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, 1 सेकेंड। ओके, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जी जी जी। ओके, तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी लोग कि अगर आपके पास में अप्रोक्सीमेटली, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मार्क करके। ओके, तो अगर आपके पास में $200 से ज्यादा का अगर आपके पास वेब की टोकन है, तो आपका लेवल 1 ओपन हो जाएगा। एक रेफरल करने पर, एक रेफरल मिनिमम $100 या उससे ज्यादा का रेफरल होना चाहिए। और आपको 10% उस बंदे को, जो भी वेब की टोकन्स आएंगे, यानी अगर उसको 10 वेब की टोकन आ रहे हैं
सॉरी मेरी राइटिंग के लिए माफ कीजिएगा, 10 वेब की टोकन अगर आ रहे हैं तो आपको एक वेब की टोकन आएगा। लेकिन एक वेब की टोकन पूरा आएगा क्या? नहीं, इसके अंदर एक सिस्टम बनाया गया है जो मैं नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करूंगा। आपको 0.30 वेब की टोकन, 0 पॉइंट सॉरी 30, सॉरी मेरा आज फोल्ड फोन जो है ना मेरा, वो आज चार्जिंग नहीं है उसमें, इस वजह से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। 0.30 से लेके 1 टोकन तक के आपको वेब की टोकन आएगा, ठीक है। अगर उनको 10 आ रहा है तो आपको 0.3 से लेकर 0.1 टोकन्स तक के आ सकता है। अगर उनको 100 आ रहा है तो आपको 3 से लेकर 10 टोकन तक के आएगा। ओके, क्लियर हो गया। और जब आप $200 से के आसपास का बैलेंस रख, $200 या उससे ज्यादा का वेब की टोकन रखते हैं तो लेवल 1 ही ओपन होगा। अगर आपके रेफर किए हुए बंदे ने अगर सेकंड लेवल को ओपन कर दिया तो आपको उसका कमीशन नहीं आएगा जब तक कि आपका बैलेंस 400 के टोकन्स आपके पास नहीं होंगे, 400 यूएसडीटी के। और अगर आप थर्ड लेवल ओपन करना चाहते हैं, 3 रेफरल और 600 यूएसडीटी, फोर्थ रेफरल और 800 यूएसडीटी पे चौथा लेवल ओपन होगा, 1000 पे पांचवा, 1200 पे छठा, फिर सातवां, आठवां, नौवां, 9 लेवल्स तक भी अगर आपने ओपन सही तरीके से कर लिया तो आपके लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। क्योंकि 9 लेवल्स ही अगर सही डुप्लीकेशन हो गया, अगर मान लेते हैं कि आप यू नो 10 लोगों को रेफर करते हैं तो 10 के बनेंगे 1000, 1000 के बनेंगे 10,000, 10,000 के बनेंगे 1 लाख, 1 लाख के बनेंगे 10 लाख, 10 लाख के बनेंगे 1 करोड़, 1 करोड़ के बनेंगे 10 करोड़, 10 करोड़ के बनेंगे 100 करोड़, और 100 करोड़ के बनेंगे 1,000 करोड़। इस तरह से आपका जो ये 10 लेवल्स है, 9 लेवल्स है, 9 लेवल्स में ही इतने लोग हो जाएंगे। ये मैं आपको प्रॉपर डुप्लीकेशन के साथ बोल रहा हूँ, 10 के 100, 100 के 1000, 1000 के 10,000, 10,000 के 1 लाख, 1 लाख के 10 लाख, 10 लाख के 1 करोड़, 1 करोड़ के 10 करोड़, और 10 करोड़ के 100 करोड़। यानी इतने लोग इसमें आ सकते हैं अगर प्रॉपर डुप्लीकेशन होता है तो। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि उसका अगर 10वां हिस्सा या 10% भी हुआ तब भी आप एक करोड़पति बाय डिफॉल्ट बन जाएंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि डे 1 से आपके सारे लेवल्स खुल जाएं तो आपको लगभग 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा, जो कि $3,000 होते हैं, ठीक है। और 3 लाख रुपए में आज की तारीख में ना भाई चाय की फ्रेंचाइजी भी नहीं मिलती है। चाय की अलग अलग स्टॉल्स खुली है, मालूम है आपको, पूरी दुनिया भर इंडिया भर में। वो चाय की फ्रेंचाइजी भी खरीदना है तो 10-12 लाख रुपया लग जाता है, 15 लाख रुपया लग जाता है, बेस्ड ऑन कौन सी सिटी में, कौन सी स्टेट में आप उसकी फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, ठीक है। अगर आप किसी नॉर्मल जो जंबो वड़ा पाव आप सुने होंगे, जंबो वड़ा पाव या बर्गर किंग या केएफसी या इस तरह के जो खाने पीने के ब्रांड जो चल रहे हैं, जिनकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको 10-15 लाख रुपया लग जाता है। तो यहाँ पर 10-15 लाख रुपए अगर आप लगा देते हैं तो ये फ्रेंचाइजी बाय डिफॉल्ट पूरी दुनिया में चल रही है और इसके ऊपर आपको पैसे की रॉयल्टी मिल रही है। ये आप समझ सकते हैं सिंपल वर्ल्डली मैनर में, अगर हम बात करें दुनियावी लैंग्वेज में, तो इस तरह से आपको बेनिफिट होगा। अच्छा, इसमें एक और बेनिफिट क्या दिया गया है, आप अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर रेफरल कोई भी नहीं करते तो आपका टोटल कितना कटेगा? 15% टैक्स के तौर पे कटेगा, ठीक है। यानी अगर आपने मान लेते 1 लाख रुपया लगाया और 1,50,000 रुपया बन चुका है, ठीक है। अब वो 50,000 जो ऊपर का है ना, 50,000 जो आपको प्रॉफिट आया, उस प्रॉफिट में से 15% कट के आपको मिलेगा। ओके, क्लियर हो गई ये बात। अब आगे की तरफ चलते हैं। अगर हम पूरे 15 लेवल्स अचीव करते हैं तो 15 रेफरल्स के बाद में अगर आप यहाँ पर देखें तो अगर आपकी क्रेडिट स्कोर बढ़ती है 15 लेवल के बाद में, 150 के ऊपर जाती है, तो आपको उसका एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। वो क्या बेनिफिट मिलेगा वो मैं आप लोगों को अभी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा। आई होप आप लोगों को सारी चीजें मैं स्लोली और ग्रेजुअली एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ और आप लोगों को क्लियर भी होते जा रही है। मैं आशा करता हूँ कि ऐसा ही मामला है। अगर नहीं है तो भी आप लोग डेफिनेटली रेगुलर देखेंगे तो समझ आएगा। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 100 US डॉलर, यूएसडीटी या उससे ज्यादा का ही अगर आपके पास में फंड है आपके रेफरल के पास, तभी आपको मिलेगा कमीशंस, ठीक है। द रिवॉर्ड कोएफिशिएंट इज बिटवीन 30 to 100, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आपकी जो पूरी टीम है लेवल 1 से लेकर लेवल 9 तक के जो भी उनको आ रहा है
उसका 30% से लेके 100% तक के आपको आएगा। ओके, तो ये एक बहुत बड़ी, मैं एक एक्सेल शीट भी बना के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा बहुत ही जल्द कि आपको किस तरह से इसका फायदा होगा। द सीनियरेज इज 15% ऑफ विच 20% इज यूज्ड फॉर कम्युनिटी बिल्डिंग, यानी जो 15% का टैक्स जो लोगों को लगता है, जो इन्वेस्टर लॉबी है, वो जब भी अपना प्रॉफिट विड्रॉ करते हैं बिना किसी रेफरल के, तो 15% का उनकी प्रॉफिट से जो डिडक्शन होता है, उस 15% का 20% कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए लगा दिया जाता है, यानी आपके और हमारे बीच में बटेगा। 40% इज यूज्ड फॉर डिस्ट्रक्शन, यानी कि वो चला जाएगा टोकन्स की डिस्ट्रक्शन में, यानी उतने टोकन्स बर्न हो जाएंगे जो टोकन की वैल्यू को अपग्रेड करने में या बढ़ाने में हेल्प करता है। एंड 40% इज यूज टू रिवॉर्ड कम्युनिटी कॉन्ट्रीब्यूटर्स स्पेसिफिकली, जो कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो लोग और रेफरल्स कर रहे हैं, यानी 15 से ज्यादा जो लोग रेफरल कर रहे हैं, उन लोगों में 40% बांट दिया जाता है। ठीक है, फॉर एवरी 10 पॉइंट्स ऑफ क्रेडिट कोएफिशिएंट 1% ऑफ द सिग्नरेज टैक्स विल बी डिडक्टेड। सिंपल अल्फाजों में, अगर आपने एक रेफरल किया तो 15 की जगह 14% कटेगा अगर आप इन्वेस्टर हैं तो। अगर आपने दो रेफरल किए जो कि $100 या अबव है, तो 2% कटेगा, 2% कम हो जाएगा, 13% ही कटेगा। अगर आप और रेफरल्स करते हैं तो जितने लोग आप रेफर करेंगे $100 एंड अबव के, उतना परसेंटेज कम होता जाएगा। 15 रेफरल्स अगर आप एज एन इन्वेस्टर कर देते हैं तो आपका 15% नहीं कटेगा। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज आपको बताना चाहूंगा, वो 15 के भरोसे पे मत रहिएगा। अगर आप इन्वेस्टर भी हैं तो एटलीस्ट 18 to 20 रेफरल कीजिए। अगर बीच में से किसी को इमरजेंसी आ गई, उसने पूरा फंड विड्रॉ कर दिया, तो फिर वो काउंट नहीं किया जाएगा। ये $100 से कम अगर उसका बैलेंस चला गया तो वो काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, व्हेन पर्सनल क्रेडिट कोएफिशिएंट रीचेस 150 पॉइंट्स, फॉर एवरी एडिशनल 10 क्रेडिट पॉइंट्स अ क्रेडिट कंट्रीब्यूटर वैल्यू weight will be obtained and the signature tax reward can be distributed। तो हर एक एक्स्ट्रा रेफरल पे, 15 रेफरल के बाद हर एक एक्स्ट्रा रेफरल पे सिस्टम आपको एडिशनल इंसेंटिव देता है, जो मैंने आपको बताया 40% उसका कंट्रीब्यूशन में लोगों को चला जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर अगर आप रैंक्स अचीव करना चाहते हैं, तो रैंक अचीव करने के लिए मिनिमम आपका बैलेंस 300 यूएसडीटी से ज्यादा का आपके पास में वेब की टोकन होना चाहिए। आपके ढेर सारे जो भी रेफरल्स हैं, उनमें से एटलीस्ट एक लेग पावरफुल डेफिनेटली हो जाएगा, तो उस पावरफुल लेग में $20,000 मिनिमम होना चाहिए। बाकी के लेग्स को मिला के अगर $5,000 भी हो गया तो आपको A1 रैंक कंसिडर किया जाएगा, और आपको एडिशनल जो मैंने आपको बताया रिवॉर्ड, वो यहाँ से रैंक के हिसाब से स्टार्ट हो जाएंगे। और इस चार्ट पे मैं चाहूंगा कि जियाउल जी जो है वो ज्यादा बेटर एक्सप्लेन करेंगे, या सलाउद्दीन जी जो है वो ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि A1 रैंक में कितना आपको रिवॉर्ड आता है। तो मैं चाहूंगा कि जियाउल जी या सलाउद्दीन जी बताएं, सिर्फ एक रफ अमाउंट बताएं जो लोगों को आएगा, क्योंकि ये फ्लक्चुएट होता है अगेन। तो मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि कोई आके साथ में मेरे इस चीज के बारे में बताएं। जी जी जी, बिल्कुल। जी सलाउद्दीन जी, A1 जी, रैंक पे अगर कोई व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसको ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेट कितना आता है? ये यहाँ से फ्लक्चुएट होता है, लेकिन करीबन करीबन $2.5 से $4 के दरमियान में स्टार्ट हो जाता है डेली। ओके, ओके, तो मैं और ये सिंपली सिंपली बोल सकते हैं कि अप टू $5 आपको आएगा, अप टू, जी यानी जी, अप टू मैक्सिमम पांच $5। डॉलर तक आपको आ सकता है। ठीक है, और बिल्कुल A2 रैंक पे जब आप जाना चाहते हैं तो आपका जो सबसे बड़ा जो टीम चल रही है, उस लेग से $60,000 का बिजनेस चाहिए। बाकी के सारे लेग से $15,000 का अगर बिजनेस हो जाता है तो A2 रैंक आप अचीव कर लेते हैं, जहां पे आपका परसेंटेज बढ़ जाता है। तो A2 रैंक पे आपको कितना मिलने लगेगा, अपना सलाउद्दीन जी? लगभग लगभग $18 से शुरू हो जाता है। ओके, 18 से शुरू, और मैक्सिमम अप्रोक्सीमेट कितना मिलता है? $50 तक। ओके, तो अप टू $50 तक आपको आ सकता है, यानी कि $5 से ज्यादा ही होगा और अप टू $50 मिलेगा। ठीक है, हम इसका चार्ट बनाएंगे आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही जल्द। A3 रैंक पर जब आप जाते हैं तो आपके ओवरऑल जो सबसे बड़ा जो बिजनेस लेग है, उस पे $1.5 लाख से ज्यादा का टोकन
होना चाहिए। दोस्तों इस अमाउंट ऑफ टोकन्स या अमाउंट ऑफ डॉलर वैल्यू से ज्यादा का टोकन्स को आप दिमाग पे मत जाने दीजिए। बहुत बड़ा लगेगा आपको, 1.5 करोड़ से ज्यादा का माल होना चाहिए आपके पावर लेग में। लेकिन ये बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर एक कम्युनिटी एफर्ट होता है। कम्युनिटी एफर्ट की वजह से ये बहुत जल्दी अचीव हो जाता है, तो इसके लिए घबराने की बात नहीं है। और $50,000 का अगर आपके बाकी के सारे लेग्स में हो जाता है तो A3 रैंक होता है। तो यहाँ पर आपकी जो अर्निंग होती है वो मैक्सिमम कहाँ तक हो सकती है सलाउद्दीन जी? अप टू $140 से शुरू होती है और $200 तक, अप टू $200। 140 से $200 तक के, यानी कि $100 to $200 हम इजीली बोल सकते हैं अगर फ्लक्चुएशन भी आया तो। जी और जी। अगर हम A4 की बात करें तो आपके जो पावर लेग है उसमें $4 लाख से ज्यादा का वेबकी होना चाहिए, और बाकी के लेग्स में $1 लाख से ज्यादा का वेबकी होगा। तो A4 रैंक आप अचीव कर लेंगे। और यहाँ पर कितना आ जाता है यहाँ सलाउद्दीन पर जी? मिनिमम स्टार्ट हो जाता है $250 से। $250 से कितने तक? $250 से करीबन 350 400 डॉलर तक आपको जाता है। क्या बात है! तो $250 से $400 तक के आपको ये डेली, ये जो मैं फिगर बता रहे हैं सलाउद्दीन जी और मैं, ये डेली आने लगेगा आपको दोस्तों, अगर आप ये रैंक्स को अचीव कर लेंगे। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर आपको डेली $500 600 अगर आने लगे तो ये वेबकी में एक मामूली सी बात है। अगर हम बात करें A6 रैंक की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,50,000, सॉरी, $25 लाख का बिजनेस हो जाता है। और 5 लाख डॉलर का आपके वीकर लेग में होता है। तो आप A6 रैंक अचीव करते हैं। और यहाँ पर कितनी हो जाती है सलाउद्दीन जी अर्निंग्स, डेली यहाँ अर्निंग्स? लगभग डेली अर्निंग यहाँ से हो जाती है $800 से शुरू होती है $1500 तक। क्या बात है! तो 800 से $1500 की आपकी यहाँ पर अर्निंग हो जाती है। यानी इंडियन रुपीस में अगर हम बात करें तो लगभग लगभग 80,000 से 1.5 लाख रुपए के आसपास में आपकी कमाई हो जाएगी, वो भी डेली कमाई। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है दोस्तों। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि नेक्स्ट रैंक की A7 पर, तो सिर्फ आप रफ फिगर बता दीजिए A7 A8 और A9 में कितनी तक के अर्निंग जा सकती है? A7 में जो अर्निंग होती है वो $2000 से स्टार्ट होती है जी जी। डेली का। और A8 में करीबन ये 4000 $4500 तक पहुंच जाती है डेली। और A9 बहुत पे बढ़िया। जो स्टार्ट होती है 8000 से $10,000 का डेली अर्निंग हो जाता है। क्या बात है! तो यानी दोस्तों डेली 10 लाख तक अगर आप टॉप रैंक अचीव कर लेते हैं तो लगभग लगभग 8 से 10 लाख या 8 से 12 लाख रुपए आप डेली के अर्न करेंगे। अब एक सिंपल सी मैं लॉजिक आपको बताता हूँ, प्रेजेंटेशन को एंड करते हैं। भाई इतना सारा पैसा आएगा कहाँ से? और से समझिएगा, इतना सारा पैसा कंपनी बांट कैसे सकती? ये बहुत एक कॉमन क्वेश्चन है, नेटवर्कर या इन्वेस्टर पूछते हैं। मैं आपको सिंपल बोल रहा हूँ, यहाँ कोई कंपनी, कोई मालिक नहीं बांट रहा। और अगर बांट रहा है कोई और प्रोजेक्ट में, कोई और कॉन्सेप्ट में, तो वो फेक है, वो फ्रॉड है, वो स्कैम है। क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसे प्रोमिसेस हम लोगों को नहीं दे रहे हैं। क्या यहाँ पर आपका जो अमाउंट जो आपको बताया जा रहा है कि आपको ये मिल सकता है? डेफिनेटली मिल सकता है। रीजन बताता हूं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पैसा अपने जेब से नहीं दे रहा। यहाँ पर कम्युनिटी ही कम्युनिटी को पैसा दे रही है। आप समझ रहे हैं? अगर कोई बाय कर रहा है नए टोकन्स, तो कोई ना कोई सेल कर रहा है इकोसिस्टम में। कोई ना कोई बाय कर रहा है, कोई ना कोई सेल कर रहा है। इसी तरह से जब भी किसी को लगता है, जो नॉलेजेबल बंदा होगा वो, और जो समझदार होगा, इस मीटिंग के बाद वो समझदार व्यक्ति अपने टोकन को सेल करेगा ही नहीं। अब सेल नहीं करने के लिए क्या करना होगा? दोस्तों शुरुआत उस अमाउंट से करिए जिस अमाउंट से आपको कंफर्टेबल हो, भले वो ₹1000 ही क्यों ना हो दोस्तों। ₹1000 आप किसी भी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, ₹500, ₹1000, ₹10,000, ₹20,000, ₹50,000, जो आपकी कैपेसिटी, आप उससे स्टार्ट कीजिए, नंबर वन। तो ऐसा कोई इकोसिस्टम है आज की तारीख में जिसमें आप 200 300 500 ₹1000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के अमाउंट से? नहीं है। नंबर वन की पॉइंट। नंबर टू, आप किसी को अपना पैसा नहीं दे रहे हो। आप अपना पैसा अपने पास अपने वॉलेट में रख रहे हैं। वो वॉलेट क्या होता है, कौन सा वॉलेट में डाउनलोड करना है, कैसे करना है, वो हम आपको गाइड करेंगे, हमारे सीनियर्स गाइड करेंगे। तो जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया, आपको उनसे कांटेक्ट करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे आपको। पैसा किसी और को देना नहीं है, अपना पैसा अपने पास रहेगा। सिर्फ उसे
कन्वर्ट करके वेब की में होल्ड करना है, यूएसडीटी से वेब की में होल्ड करना है, और वहां से आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा अमाउंट लगाइए जिसकी आपको, आपकी आर्थिक स्थिति जो है, फैमिली मनी या फैमिली सिचुएशन आपकी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। उस अमाउंट से आप इस बिजनेस को स्टार्ट करिए। ये सोच के स्टार्ट करिए जैसे आप एफडी करते हैं, आरडी करते हैं, म्यूचुअल फंड करते हैं, या फ्यूचर के लिए इंश्योरेंस बाय करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस बाय करते हैं। इस तरह का आपको बताऊंगा दुनिया में मतलब आपकी लाइफ में वन ऑफ द बेस्ट, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ गारंटीड, लेकिन पॉसिबिलिटी है, एश्योरिटी मैं बोल सकता हूँ, गारंटी तो नहीं दे सकता, मगर एश्योरिटी है अगर ये सिस्टम सही काम कर गया और सही तरीके से चल गया, जो कि पूरी पॉसिबिलिटी है इसकी, इकोसिस्टम और इसकी जो ग्रोथ हो रही है उसको देखते हुए, अगर ये काम कर गया तो आप ये बोलेंगे कि आपके जो है ना, जो आपका बेटा, पोता, पोती, परपोती, ये सब लोग बोलेंगे आपका नाम लेके कि यार मेरे दादाजी, परदादाजी जो थे, मेरे पिताजी जो थे, उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन, और ये स्टोरीज आप न्यूज में देखेंगे, एक व्यक्ति के दादाजी की बहुत सेवा एक व्यक्ति ने अपने दादाजी की बहुत सेवा किया। उसने सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से 20 या 25 एमआरएफ के शेयर्स लिए थे उस वक्त, जब उसकी कीमत 100-200 रुपए थी सिर्फ, और वो आदमी करोड़पति बना है। न्यूज चैनल पे इसकी न्यूज है, आप देख सकते हैं जाके ऑनलाइन, ठीक है। तो आपके बेटे, पोते या पर पोते या नवासे, वो आपको बोलेंगे कि यार मेरे दादा ने या नाना ने ना ऐसे एक वेबकी नाम का टोकन लिया था, जो इतना बड़ा हो गया है आज कि आज हम लोग करोड़पति है, लेविश जिंदगी जी रहे हैं बस उसकी वजह से। ठीक है। बाकी डेफिनेटली ये अगेन इट्स अ पॉसिबिलिटी, पूरी दुनिया संभावनाओं पे चल रही है दोस्तों। तो मैं यही कहूंगा कि आप भी संभावना पे काम करें, इसका हिस्सा बने। किसी को भी हम गारंटी वारंटी या एश्योरिटीज यहाँ पर नहीं देते। हमने पूरी एफर्ट लगा दी, 100% नहीं, 110% लगा दिया अपना, आपको ये समझाने के लिए कि ये प्रोजेक्ट कितना पावरफुल है। अगर इसके बाद भी अगर किसी को नहीं समझ आती है तो दोस्तों उसका हम कुछ नहीं कर सकते। शायद उस व्यक्ति का आईक्यू लेवल इतना कम है कि वो इस प्रोजेक्ट को नहीं समझ पा रहा, तो उसको अकेले छोड़ देना है। इसके इस मीटिंग के बाद भी अगर इफ अगर मगर बट आता है अगर किसी के माइंड में, वो व्यक्ति के लिए प्रोजेक्ट नहीं है, उसको खुला छोड़ दो, उसको अपनी आम जिंदगी जीने दो सर। 9 to 5 जॉब करे या छोटा मोटा बिजनेस करके अपनी जिंदगी चलाए। मैं किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं बोलता, लेकिन मैं बोलता हूँ कि जिंदगी में हर व्यक्ति को ऊपर वाला एक मौका जरूर देता है। अगर आप इस मीटिंग में बैठे हुए तो ऊपर वाले की मर्जी है कि आप इस मीटिंग में बैठो, इसको सीखो और इसको प्रमोट करो। राइट। अगर आप इसको नहीं समझ सकते तो अगेन ऊपर वाला ही आपका भला करे, हमारा भला करे। जो हम समझ पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, वो हम कर रहे हैं। बाकी ऊपर वाले की मर्जी है कि किसको कितना पैसा देना है। कभी कभी हमारी नजर के सामने हीरा पड़ा होता है, तब भी हम उसको पत्थर समझते हैं। तो ये होता है, ये हो चुका है कई सारे लोगों के साथ। एक व्यक्ति ने 10,000 बिटकॉइन देकर, गूगल पे जाके चेक कीजिएगा, 10,000 बिटकॉइन देकर 2 पिज्जाज ऑर्डर किए थे। तो अब हम इसको ये बोल सकते हैं कि उसकी किस्मत में शायद वो बिटकॉइन की के बड़े होने की किस्मत नहीं लिखी थी, या उसकी किस्मत में नहीं था इतना बड़ा पैसा, इस वजह से ये हुआ। और वो उस बिटकॉइन के 10,000 बिटकॉइन को अपने पेट भरने के लिए इस्तेमाल कर गया। सो दैट्स अबाउट इट दोस्तों। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप सभी लोगों को मीटिंग पसंद आई हो और प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो। वंस अगेन मैं चाहूंगा आप सभी लोग हैंड रेज करें एक बार, अगर आप सभी लोगों को प्रेजेंटेशन अच्छी लगी है तो एक बार हैंड रेज जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने 10:30 बजे स्टार्ट किया, लगभग 1 घंटा लगा, लेकिन दोस्तों 1 आवर भी अगर लगता है, और मैं चाहता हूं कि अगर इस पूरे 44 पार्टिसिपेंट्स अभी जो नजर आ रहे हैं, अगर मैं इसमें से 20% लोगों की भी जिंदगी को बेहतर कर पाया तो मेरे लिए प्राउड मोमेंट है। हमारे सभी जो लीडर्स हैं, जो मेहनत कर रहे हैं इस मीटिंग को लोगों तक पहुंचाने की, अगर 10% भी रिजल्ट आए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप एक इंसान की जिंदगी, एक कहावत है इंग्लिश में, डोंट फीड मैन अ फिश, टीच हिम हाउ टू फिश। यानी एक इंसान को आप मछली अगर आप खिलाते हो, जो लोग नॉन नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए नहीं है कहावत, या रोटी खिलाते हो अगर आप किसी को, चलिए ये रोटी तो हम सभी खाते हैं, तो अगर आप किसी को रोटी खिलाते हो तो आप एक दिन के लिए उसको रोटी खिलाते हो, उसका पुण्य आपको जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी को रोटी
कमाना सिखा देते हो तो आपको उसका पुण्य जिंदगी भर मिलेगा। यानी यहाँ तक के लिखा हुआ है हर हर ग्रंथ में, हर किताब में, कि अगर आप किसी को खाने पीने के, अपने परिवार को पालने लायक बना देते हो तो आप जन्नती होते हो, या आपको ऊपर वाला जो है हेवन में रखता है। ठीक है, तो नर्क में नहीं जाओगे आप, तो आप जाओगे कहाँ पर? स्वर्ग में। तो स्वर्ग में जाना है तो डेफिनेटली अच्छी नीयत रख के इस बिजनेस को स्टार्ट करें, प्रमोट करें और आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। ओवर टू आवर सीनियर लीडर्स, जो बहुत मेहनत से आप लोगों को बोलते हैं मीटिंग में आइए। और ये बार बार लीडर्स को बोलना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, हम सबको ये बीड़ा उठाना पड़ेगा कि यार मैं दिन में 1 घंटा मीटिंग के लिए नहीं दे सकता। 1 घंटा आप मोबाइल चार्ज करते हो ना, वैसे ये चार्जिंग पॉइंट है आपका। तो हर रात को 1 घंटे के लिए चार्जिंग पॉइंट के लिए आ जाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। ओवर टू यू सलाउद्दीन जी। और हमारे जो को होस्ट हैं उनको मैं ओवर माइक फॉरवर्ड करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू आसिफ जी, आपने बहुत शानदार मीटिंग ली। और यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेट है, मैं सही तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि इतने समय तक कंटिन्यू बने रहें। और जितने भी नए साथी हैं उनका भी धन्यवाद करूंगा कि आपने इस मीटिंग को अटेंड किया और अपने जो